हेलो मेरे भाइयों, आप सभी देखने वाले को मेरा है सलाम। मेरे भाइयों, उम्मीद करता हूँ आप लोग जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हिफाजत में होंगे। तो मेरे भाइयों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो है हमारी, गुजरात में एक काम वाली सरकार है। सरकार के नाम से लक़ब बुज़ुर्गान दीन है, मज़ार है इनके गुजरात में। और इनके इर्द गिर्द कौओं का वजूम होता है। कौवे इनके मज़ार पे बहुत ज़्यादा तादाद में होते हैं। जैसे कि बहुत सारे बुजुर्गान दीन की मज़ारात पे देखें कबूतर होते हैं, वैसे इनकी मज़ार पे कबूतर नहीं होते, इनकी मज़ार पे कौवे होते हैं। और ये जब हयात में थे बाबा, तब भी इनके इर्द गिर्द कौवे रहते थे, इनके कंधों पे बैठते थे, इनके सरों पे बैठे रहते थे, इनके आसपास रहते थे। इनको कौवों से बहुत प्यार था। तो मेरे भाई, इनका एक वाक्य बताता हूँ सरकार की, जो काम वाली सरकार है। अपनी बारगाह में एक बार बैठे थे और भी देखो, जो बुजुर्ग जो अल्लाह के वली होते हैं, ये लोग ऐसी जगह तलाशते हैं जहाँ पे कोई आ ना कोई जा सके, ना कोई परेशान कर सके। तो ऐसी जगह होती है इनकी मज़ारात, ऐसी जगह इनकी खानका होती है। तो मेरे भाई बैठे थे, उसके बाद एक शख्स आया। और वो शख्स आया, बहुत परेशान था। उसने आया, बोला, सरकार को सलाम किया। सलाम करने के बाद अर्ज़ किया कि मैंने आपका बहुत नाम सुना है, सब कहीं से हार गया हूँ, बस अब आप ही कर सकते हो कुछ। तो इन्होंने बताया, बताओ क्या हुआ। तो बताया कि मेरे 5 दोस्त जेल में हैं, जिनमें से 5 को सजाए मौत हो चुकी है और कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। किसी कीमत पर कोई बचा नहीं सकता है। परेशानी बहुत ज़्यादा है और मैं दर बदर मारा मारा फिर रहा हूँ, कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आपसे ये दरख्वास्त लेके आया हूँ। तो सरकार ने उसको उठे, जो काम वाली सरकार थे, बैठे हुए थे अल्लाह की याद में वो। और उसके बाद उठे वो अपनी जगह से, और उनके पास डंडा रहा करता था, डंडा था उनके पास में। वो डंडा था, उन्होंने इशारा पता नहीं गैब से कैसे ही करा। क्या मदद गैब से होती है मेरे भाइयों, अल्लाह के वलियों की ताकत ये होती है कि वहाँ पे डंडा था, और जैसे वो शख्स बैठा था, और देखते ही देखते वो डंडा वहाँ से, डंडे उसके आदमी के ऊपर पड़ने लगा। डंडा से उसके ऊपर मारने लगे, वो डंडा की मार खाने लगा। वो पहले एक डंडा पड़ा उसके ऊपर, फिर 2 डंडा पड़ा, फिर 3 पड़ा, फिर 4 पड़ा, और वो तिल मिला के भागा। 4 डंडा पड़ा और वो वहाँ से निकल के भागा। आदमी भाग के गया और वो घबरा गया डर के मारे। और उसके बाद जब गया वो अपने घर गया, जहाँ भी गया, जो भी था परेशानी लेके आया था, जब वो वहाँ गया अदालत में, मतलब थाने, जो भी होगा वहाँ पे, जैसा भी होगा, गया तो देखा कि जो 5 थे, 5 कैदी थे, 5 कैदियों में 4 कैदी उसके रिहा हो गए। जो 4 शख्स थे वो निर्दोष, मतलब बाइज्जत बरी हो गए, सही सलामत जेल से छूट गए, उनकी सजाए मौत कैंसिल हो गई। और जो एक शख्स था, एक शख्स को नहीं छोड़ा सरकार ने, एक शख्स को फांसी हुई, वो शख्स फांसी पे चढ़ा, उसको सजाए मौत हुई। तो अब वो ये जान के, सोच के हैरान रह गया कि अगर बाबा ने मुझे 4 डंडे मारे थे, अगर मैं 5वां डंडा भी खा लेता तो मेरे 5 लोग छूट जाते हैं। पर एक गलती की वजह से वो 5वां डंडा भी नहीं खाया, और वो 4 ही डंडा खा के वो भागा बड़ी तेज। तो ये थी सरकार की करामात कि वो 4 डंडा खा के वो नहीं बर्दाश्त कर पाया, भागा। मेरे भाइयों, ये मार, ये गाली जो होती है बुजुर्गान दीन, इन लोगों की दुआ होती है। इन लोग किस तरह से नमाज दें, किसको कुछ पता नहीं। इसलिए कहते हैं इनकी बारगाह में जाएं तो अदब से जाएं और सर झुका के जाएं। मेरे भाई, यही कहना है आप लोगों से। ये थी एक हजरत सरकार काम वाली सरकार की बारगाह की वाकया जो मैंने आपको बताया है।
अगर आप लोगों को पसंद आई है मेरे भाइयों तो आप लोग शेयर करें आगे, और मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आगे शेयर करें। फिर आपसे मिलते हैं ताकि हम आपके लिए दूसरी वीडियो बना सकें। चलिए भाइयों, फिर मिलते हैं आपसे। अल्लाह हाफिज़।